इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 60 sin 6x डिवाइडेड बाय sin x फ्रॉम द लिमिट्स 0 to π/2। तो कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले देखो, sin 6x का कोई भी फॉर्मूला आपको शायद नहीं आता होगा, लेकिन आपको sin 2x का पता होगा। व्हाट इज sin 2x? sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x। तो अगर sin 2x 2 sin x cos x होता है तो sin 6x क्या बनेगा? sin 6x मतलब आपको एंगल को ट्रिपल करना है, 2 sin 3x और फिर यहां पर cos 3x। तो रिप्लेस करते हैं sin 6x की जगह 2 sin 3x cos 3x। ध्यान से देना, ये हो गया 0 to π/2 60 टाइम्स, फिर क्या आएगा 2 sin 3x cos 3x डिवाइडेड बाय sin x और यहां पर dx। 60 को 2 से इंटू करने पर 120 आएगा। 120 एक कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं तो ये 120 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 3x cos 3x डिवाइडेड बाय sin x dx। ठीक है, अब देखो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज sin 3x? ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, और इसके साथ साथ cos 3x क्या होता है? ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और dx होल डिवाइडेड बाय sin x। तो अगर मैं न्यूमरेटर को sin x से डिवाइड करूं तो ध्यान से वो क्या आएगा? 120 टाइम्स 0 to π/2 इंटीग्रेट 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x को अगर मैं sin x से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। और यहां पर देखो, यहां से काम कर रहा हूं मैं, इधर से cos x कॉमन ले लेता हूं तो आएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 यहां पर cos x dx। स्टेप देखो, 120 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यहां पर लिखो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर मैं इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा -3। -3 के बाद क्लोज कर दो और फिर लिखो cos x dx। अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? sin x को t एज्यूम कर लूंगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं t को x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx बन जाएगा cos x। sin x को t एज्यूम किया था, तो एक काम करते हैं, जब x 0 होगा, मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, t क्या है? sin x है, तो अगर x 0 होगा तो t भी 0 बनेगा, और अगर x π/2 होगा तो t हो जाएगा 1। करेक्ट। आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया? 120 बाहर था, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखेंगे। अब फिर देखो 3 माइनस 4t स्क्वायर, और यहां 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर -3। करेक्ट। और यहां पर लिखेंगे cos x dx बन गया dt, तो यहां पर dt आ जाएगा। इतना आपको ठीक से आ गया होगा। आगे चलते हैं, 120 इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां पर देखो हमारे पास है 3 माइनस 4t स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 4t स्क्वायर और यहां पर dt। 4 1s are 4, 4 minus 3 1, and 4 into minus t square minus 4t square। करेक्ट।
अब दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा 120 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 माइनस 12t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर प्लस 16t रेज टू पावर 4 और यहां पर आ गया dt। अगला स्टेप देखो 120 टाइम्स, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 3 का इंटीग्रेशन 3t माइनस 12t स्क्वायर का माइनस 12t क्यूब बाय 3, 4t स्क्वायर का 4t क्यूब बाय 3 और यहां पर 16t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लिमिट करेंगे 0 to 1, करेक्ट। अब क्या करना है, जहां जहां t 1 पुट कर दो, तो 120 टाइम्स 3 माइनस 12/3 माइनस 4/3 प्लस 16/5 माइनस पूरे क्वेश्चन में 0 पुट कर दो, वो 0 जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखो 120 एलसीएम लेंगे, 1335 का एलसीएम 15 हो जाएगा। यहां आएगा 45 माइनस 60 माइनस 20 प्लस 48। ठीक है, अगला स्टेप देखो 120 मल्टीप्लाइड बाय 45 और 48 को ऐड कर लो तो कितना आएगा 93 आ गया, माइनस 60 प्लस 20 80 हो गया और नीचे आ गया 15। अगला स्टेप देखो 120 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 15 8 यहां आगे 8 टाइम्स 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 104। दिस इज द राइट आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।